ऑर्चर्ड लिमिटेड स्प्रिंग 2019 वाला सवाल करना है। इसमें एक अजम्पशन है, वो अपने याद रखनी है। वो क्या है कि पिछले साल की जो एवरेज इन्वेंट्री थी ना, पिछले साल की जो एवरेज इन्वेंट्री थी उसको हम इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग कंसिडर करना चाहिए, लेकिन पिछले साल उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री दी नहीं थी, तो पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री को ही हम इस साल की क्या समझ रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये यहाँ पे मसला था। और उसके बाद आटम 2022 का सवाल है, गैलेक्सी लिमिटेड। वैसे सवाल सॉल्व हुए पड़े हैं, लेकिन आपने इनको फिर भी करना है। ऑर्चिड लिमिटेड और गैलेक्सी लिमिटेड, ठीक हो गया जी। पिज्जा एंड कारपोरेशन हो गया था। अरोमा हर्ब्स, जमाल हॉकी, अच्छा जी। अब है जी पार्ट बी आपका इन्वेंट्री का, डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेंट्री लेवल्स। देखो, हमने डिस्कस यहां से शुरू किया था अपना चैप्टर कि हमारे पूरे चैप्टर में दो मसले हैं। कौन कौन से? कि ऑर्डर साइज मेजर करना था, जिसके लिए ये क्यों पड़ा था, और अब दूसरा पॉइंट क्या है जी, इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अब इसके बच्चे देखना हमने। अच्छा, फर्ज करें बच्चों आपके पास गोदाम में 500 यूनिट पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं यूनिट? 500। ये कब जनवरी को आपके पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं? वक्त गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा, एक वक्त आएगा कि बहुत कम स्टॉक रह जाएगा और आप कॉल करेंगे कि यार माल लेके आओ। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन शो कर रही है कि आपने कॉल कब करनी है। ये लाइन क्या शो कर रही है? मतलब आपके गोदाम में 100 यूनिट बचे होंगे, आप कॉल खड़का देंगे। आर वन से क्या मुराद है? री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल से क्या मुराद है कि गोदाम में कितने यूनिट बाकी बचे होंगे कि आप फोन करेंगे। जैसे बाइक में कितना पेट्रोल बचा होगा, क्या पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, रिजर्व का बटन। ठीक हो गया? कि एक अच्छे खानदानी लड़का क्या करता है, जब रिजर्व पे बाइक लगती है तो जाके पेट्रोल डलवाता है। ठीक है जी। और घटिया खानदान के लोग रिजर्व के नीचे भी बाइक चला रहे होते हैं। हाँ, तो क्या चलाते हैं, मुंह चलाते हैं। तेरा कौस नहीं पास, इतने की लेना है, निकल निकल, खट्टू ना है तो फिर बना दी तेरी। हाँ, कितनी बारी वो तेरा बेली का क्लास फेलो तेरा निकू। हाँ, तेन हर बंदा आगे जलील करके निकल जाता है। अच्छा जी, अब बच्चों 500 यूनिट थे आपके पास गोदाम में, कितने रह गए आपने कॉल की? 100 रह गए आपने कॉल की, लेकिन कॉल करते ही आ जाएगा, नहीं आएगा। 100 से भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। आप लॉजिक समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे पहुंचे, फर्ज करो 50 से पहुंचे, माल आ गया, जब आया तो आपके गोदाम फिर ऊपर चला गया। समझ लगी? तो अब आपके गोदाम में कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 600। फिर आहिस्ता 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 क्या होने शुरू हुए, खत्म होने शुरू हुए। 100 पे आए, 100 पे आए तो आपने क्या किया, कॉल कर दी। लेकिन इस दफा क्या हुआ, कॉल करने के बाद काफी टाइम लग गया। पहले तो चलो 50 तक थे, माल आ गया था, अब तो 20 तक रह गए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर माल आया, माल आया, तो अब जब माल आपके गोदाम में आएगा तो आपके पास 600 यूनिट नहीं हो पाएंगे। लॉजिक समझ आ रही है? क्यों बोला? माल तो उतना ही आना था जितना पिछला आया था, लेकिन गोदाम में यूनिट पीछे बहुत कम रह गए। तो जब गोदाम में वो यूनिट आपने फिल किए तो 600 के लेवल तक आप नहीं पहुंचे। फिर आहिस्ता 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 क्या हुआ, खत्म होना शुरू हो गया। आपने यहाँ पे कॉल की, लेकिन कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही माल आ गया, मतलब थोड़े से यूनिट इस्तेमाल हुए। तो अब की बार जब थोड़े से यूनिट इस्तेमाल हुए और माल जब आ गया, तो अब की बार आपका स्टॉक का लेवल 600 से ऊपर क्रॉस चेक कर जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये डायग्राम भी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। तो रीऑर्डर लेवल तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, कि किस वक्त कॉल करनी है। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए बच्चों दो तीन तरह के सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है
कि हर दिन आपके पास कितने कस्टमर आएंगे ये आपको हमेशा पता है, और उतने ही आते हैं, कभी ज्यादा कभी कम नहीं हुए। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, कॉल करते हैं जिस दिन, उसके कितने दिन बाद माल आता है ये भी हमेशा से कांस्टेंट है, इसमें भी कभी कोई मसला नहीं हुआ। ठीक हो गया जी? मतलब कॉल करते हैं 2 दिन बाद माल आता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन बाद माल आए। हमेशा कितने दिन बाद माल आया था? 2 दिन बाद, चाहे वो 2 दिन 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की छुट्टी क्यों ना हो, चाहे रमजान क्यों ना हो, चाहे ईद क्यों ना हो, चाहे बकरा ईद क्यों ना हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, माल आया था। ठीक हो गया जी? क्यों? क्योंकि पिछली गली में उसका गोदाम है, वहां से उठाता है माल, हमें पकड़ा था। तो बच्चों, पहला सिनेरियो, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन डिमांड पर डे एंड लीड टाइम पर डे। अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है? कि कोई शक नहीं है कि डिमांड आगे पीछे हो सकती है या टाइम आगे पीछे हो सकता है। दो चीजें यहाँ पे बड़ी मैटर करती हैं कि एक दिन में कितने गाहक आते हैं, एक दिन में कितने गाहक आते हैं ये भी कंफर्म है, कांस्टेंट है। और कितने दिन लगते हैं माल आने में, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों, अब रीऑर्डर लेवल का फिर फार्मूला क्या होगा? डिमांड पर डे इंटू लीड टाइम पर इंटू डेज। सादा अल्फाज में, एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं? 10। कितने दिन बाद माल आएगा? 3 दिन बाद। इसका मतलब है आपके गोदाम में 30 यूनिट पड़े होंगे तो आप कॉल कर देंगे। सोचो 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 सोचो, नहीं समझ आई? एक दिन में कितने यूनिट माल होने हैं? 10। कितने दिन बाद माल होना है? 3 दिन बाद। इसका मतलब है गोदाम में कितने यूनिट होने चाहिए? 30। तो आप क्या करेंगे? कॉल। 3 दिन बाद कंफर्म है, 100% गारंटी का माल आ जाना। और 100% गारंटी हर दिन कितने बंदे आने हैं? 10। कभी 11 नहीं हो सकते, कभी 9 नहीं हो सकते। तो फिर उस वक्त हम 30 यूनिट पड़े होंगे, कॉल कर देंगे। इस सिनेरियो में क्या सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत है? सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, पत्थर पे लकीर है कि 10 बंदों ने आना है। पत्थर पे लकीर है कि 3 दिन बाद माल आ जाएगा, कभी 4 दिन नहीं हो पाएंगे। तो फिर बच्चों, 30 यूनिट पड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? कॉल कर देंगे। पहला सिनेरियो सबको समझ आ गया? आसान है, मुश्किल है? लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। कैसा नहीं होता? कि डिमांड पर डे हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती और लीड टाइम हमेशा कांस्टेंट है। इन दोनों में हो सकता है किसी एक में गड़बड़ हो सकता है दोनों में हो। अब केस 2 क्या है? पहला वाला सिनेरियो समझ आ गया कि कॉल कब करनी है? कॉल कब करनी है? डिमांड पर डे इंटू लीड टाइम डेज। अच्छा, अगर डिमांड हो वीक में तो लीड टाइम भी फिर किस में लेंगे? वीक में। डिमांड हो मंथ में तो लीड टाइम भी मंथ में लेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? अगला पॉइंट, देर इज अनसर्टेनिटी इन डिमांड एंड और लीड टाइम, या तो दोनों में मसला है या किसी एक में मसला है। उस सूरत में बच्चों की फिर क्या करेंगे? अपने आप को सेफ रखने के लिए हम मैक्सिमम डिमांड देखेंगे कितनी है एक दिन में। हो सकता है उतनी नॉर्मल हालात में हो ना, लेकिन हम देखेंगे पूरे पिछले पूरे साल में मैक्सिमम डिमांड थी कितनी, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मैक्सिमम लीड टाइम के साथ, कि पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा लीड कब हुआ था। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। नॉर्मल 3 दिन में पहुंच जाता था, लेकिन जब बेनजीर फौत हुई थी ना, उस वक्त 2 दिन के लिए पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था, तो उस वक्त ये 5 दिन में पहुंचा था। तो हम अज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है? 5 दिन। मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है? 5 दिन। और मैक्सिमम डिमांड एक दिन में कितनी हो सकती है? 15। तो इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, नॉर्मल हालात में कितने यूनिट पड़े होंगे तो कॉल करेंगे? 30 यूनिट पड़े होंगे तो कॉल करेंगे। ये कब करेंगे? जब हमें पता हो, पत्थर पे लकीर है कि जनाब 3 दिनों बाद माल आ रहे हैं। और जब हमें पता ना हो, कभी कभी वो चावल मार ही देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम डिमांड देखेंगे और मैक्सिमम लीड टाइम देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें टेंशन हो कि पता नहीं यार की करेगा 9:30, तो उस सूरत में फिर 30 यूनिट वाला लेवल जो है वो सिक्योर नहीं है। समझ आ गई बात? उस वक्त फिर हम क्या करेंगे? 75 यूनिट पे कॉल करेंगे। कब कॉल करेंगे? और बोलो तो सही, 75। अब जरा गौर से सोच समझ के जवाब देना। अगर आप देखो नॉर्मल हालात में 30 दिन है, और अब हमने कितने दिनों कितने के लिए कॉल किया है? 75। तो 30 और 75 में जो फर्क है वो सेफ्टी स्टॉक हो। सोचो 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 सोचो, क्या ऐसा होगा? हमने 75 यूनिट पे कॉल कर दी, क्या 100% गारंटी है कि वो 5 दिन बाद ही आएगा?
हो सकता है 3 दिन बाद आ जाए। क्या 100% गारंटी है कि आपके पास पर डे कस्टमर 15 ही आएंगे? नहीं, हो सकता है 10 आए हैं। इसका मतलब है 75 यूनिट वाले सिनेरियो में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट हमेशा पड़े रहेंगे। सोचो 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 सोचो। लेकिन 30 वाले सिनेरियो में हमेशा 0 यूनिट पड़े होंगे जब माल आएगा। सोचो, नहीं समझ आई? कितने कस्टमर आने एक दिन में? कितने दिन बाद माल आना? उसका मतलब जब माल आएगा तब 0 हो चुका होगा। लेकिन इस सिनेरियो में जब माल आएगा तो गोदाम खाली होगा? गोदाम खाली नहीं होगा। कितने गोदाम में यूनिट बचे होंगे? 45 बचे होंगे। कैसे पता लगा? देखो ना, ये तो एक्सट्रीम हालात है ना 75 वाले। नॉर्मल हालात में कितने? 30। एक्सट्रीम हालात में 75। तो 75 का टारगेट रखा, हमने कॉल कर दी। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो 0 पे ही वो पहुंचे माल लेके। वो माल पहले भी लेके पहुंच सकता है। ये तो 25 सालों में एक दफा ऐसी चवल मारी है उसने। लेकिन हमने उसकी चवल नोट कर ली। हमने कहा भाई जब भी ये चवल मारेगा ना, पहले हमने सोच लेना है कि कितने यूनिट होने चाहिए हमारे पास कि हमने कॉल करनी। लॉजिक समझ रही? क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोग आए और वो खाली आ जाए। समझ आ गई बात? ठीक है जी। तो बच्चों, अब यहाँ पे जब डिमांड अनसर्टेन होगी या लीड टाइम अनसर्टेन होगा, वहां पे सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट पैदा होगा। अगर डिमांड या लीड टाइम अनसर्टेन नहीं थे, सर्टन थे, वहां पे सेफ्टी स्टॉक की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ आई? तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली डिमांड, अगर आपको सवाल में बच्चों बता दिया जाए कि एवरेज डिमांड और एवरेज लीड टाइम कितना है जी, 10 × 3 30, और उसमें सेफ्टी स्टॉक जमा कर दिया जाए, तो बच्चों तब भी आंसर क्या आ रहेगा? 75 आ रहेगा। तो सेफ्टी स्टॉक निकाला भी जा सकता है, और सेफ्टी स्टॉक अगर दिया हो तो फिर ये मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम भी निकाला जा सकता है। नहीं समझ नहीं समझ। अगर आपको सेफ्टी स्टॉक दिया जाए, सोच समझ के जवाब देना, और मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम भी दिया जाए, तो एवरेज डिमांड एवरेज लीड टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 75 दिया गया, 45 दिया गया है, तो 45 होता जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 30 निकल आएगा। ये 30 क्या है? एवरेज डिमांड और एवरेज लीड टाइम। समझ आ गई बात है? अब अगला पॉइंट है जी, इन्वेंट्री का मैक्सिमम लेवल कब अचीव होगा। अब ये याद रखना बच्चों, ये मैक्सिमम लेवल है। अगर आप गौर से देखो, इससे ज्यादा इन्वेंट्री का लेवल कभी नहीं आया। तो मैक्सिमम लेवल उस वक्त होगा जब माल आया होगा, या मैक्सिमम उस वक्त होगा जब कॉल कर चुके होंगे? जब माल आया होगा। और माल आया और इसमें से 1 यूनिट भी सेल नहीं हुआ। सोचो 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 सोचो। एक तो वो माल आया होगा, लेकिन पीछे ऑलरेडी कुछ पड़ा भी होगा। पीछे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा भी होगा। और तीसरी चीज, जब आपने कॉल खड़काई, आपके कॉल करने और माल आने के बीच में बहुत कम कस्टमर आए और बहुत कम टाइम लगा उसको आने में। लॉजिक सोचो। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन हुई थी, यहाँ पे भी कंजम्पशन है, सबसे ज्यादा हुई थी। नजर आ रहा है? कॉल करने और माल आने के दरमियान टाइम है। कॉल करने और माल आने के दरमियान टाइम है, और कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्टॉक बहुत कम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल करने और माल आने के दरमियान टाइम बहुत कम है, और उन दिनों में जो कस्टमर आए वो भी बहुत क्या थे? कम आए, तभी इसलिए स्टॉक इतना ऊपर चला गया। और लॉजिक समझ आ रही सबको? तो बच्चों, अब यहाँ पे याद रखना, मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल कैसे निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल 100 यूनिट। सोचो 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 सोचो। यहाँ भी आपने कॉल की थी ना, उस वक्त आपके स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए थे? 100। रीऑर्डर लेवल 100 यूनिट माइनस मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम डिमांड है फर्ज करो 6 यूनिट, और मिनिमम लीड टाइम है फर्ज करो 2 दिन। एवरेज डिमांड क्या हमारी? 10 दिन, सॉरी 10 यूनिट। और एवरेज लीड टाइम कितना था हमारा? 3 दिन। ये नॉर्मल ऐसे होता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या है, मिनिमम डिमांड कि बंदे बहुत कम आए 6, और माल भी बड़ी जल्दी आ गया। कितने दिनों में आ गया?
नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है कि 2 दिन में माल आ रहे। प्लस प्लस जब ऑर्डर आया उसमें कितने यूनिट थे? फर्ज करो जो ऑर्डर साइज है ना यहाँ पे, वो 650 था, नहीं 550 था। कितना था? 550। तो आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहां तक जाएगा, कैलकुलेट करो जरा। 6 638। अब जरा गौर से देखो, ये तकरीबन तकरीबन 650 थोड़ा सा नीचे है। 650 से थोड़ा सा ये नीचे है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया जी? बोलो तो सही। ठीक है जी। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेंट्री का मैक्सिमम लेवल क्या था तो कैसे निकालेंगे, जरा बताएंगे। इस वक्त कॉल की, उस वक्त कितने यूनिट पड़े थे? 100, माइनस कॉल करने और माल आने के बीच में कितने कंज्यूम हुए। तो वहां पे अगर मैक्सिमम लेवल अटेन करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब है फिर बंदे बहुत कम आए होंगे। बंदे बहुत कम आए और टाइम भी कम लगा। ये दोनों चीजें फिर आपको अज्यूम करनी है, तभी आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाएंगे। नहीं समझ आएगी? ठीक है ना? तो 100 माइनस 602 प्लस 550, तो आपका इन्वेंट्री का मैक्सिमम लेवल पूरे साल में कहां तक गया होगा? 638 तक। इससे ऊपर नहीं जा सकता। इससे ऊपर मतलब इससे कम बंदे नहीं आ सकते और इससे कम दिन नहीं लग सकते, क्योंकि सबसे मिनिमम डे तो आपने यूज कर ली। और 100 से पहले आप कॉल कभी की नहीं आज तक आपने। नहीं समझ लगी? तो मतलब 639 यूनिट कभी भी आपके स्टॉक में कभी नहीं हो सकते। क्या ये लॉजिक समझ आ रही है आप? 639 उसी वक्त होंगे जब ये वैल्यू वैल्यू छोटी हो, या ये वाली वैल्यू बड़ी हो, या ये वाली वैल्यू बड़ी हो। ये आपने फर्ज करें निकाला हुआ है ईओक्यू मॉडल से। किसे निकाला हुआ है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, याद करो। और ये भी आपने फिक्स किया हुआ पहले से कि हमने कॉल इस वक्त करनी जब 100 यूनिट बचे हों। तो 550 भी कांस्टेंट है और 100 भी। ये वाली चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त हमने सबसे नीचे वाली वैल्यू ली है, इससे नीचे हो ही नहीं सकती। समझ लगी है? तो इसका मतलब है आपके ये वाले यूनिट 639 नहीं हो सकते कभी। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 638 ही हो सकते। तो समझ आ गई बात है? अब बच्चों, मिनिमम लेवल अगर आपने देखना है ना, तो वो ये है। सोचो 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 सोचो। ऐसी है ना? ये मिनिमम लेवल वो लेवल है जो माल आने से पहले था या माल आने के बाद था। क्योंकि जैसी माल आया ये तो ऊपर चला गया ना लेवल। मतलब मिनिमम लेवल बाइक की टैंकी में क्या होगा पेट्रोल डलवाने के बाद? नहीं, जब चोक उठा के आप भागे होंगे पेट्रोल पंप की तरफ। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कि आप बाइक सड़क पे जा रहे थे, पेट्रोल फिनिश, किक मारी, चौक चुकी तो की कर रहे हैं? दौड़ ला रहे हैं, इशारा भी बंद है, अगर खोतरेड़ी भी आ रही है, हो ना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो लेवल है वो कौन सा है? उससे ज्यादा जिंदगी में जिल्लत नहीं हो सकती। ठीक है जी? तो ये क्या है जी? मिनिमम लेवल। अच्छा, मिनिमम लेवल में जो ऑर्डर आपने साइज ऑर्डर दिया है, वो जमा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बोलो तो सही है। नहीं करेंगे। तो बच्चों, मिनिमम लेवल में फार्मूला क्या लगाएंगे? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल था आपका 100 यूनिट, एवरेज डिमांड थी आपकी 10, और लीड टाइम कितना था? तो ये आपका मिनिमम लेवल हो सकता है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम होना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैक्सिमम 25 सालों में एक दफा चवल बजी थी, वो चवल रोजाना नहीं बजी। नहीं समझ लगी? बेनजीर हर साल नहीं मरती।
समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो बेनजीर के मरने की वजह से जो पाकिस्तान में 3 या 4 या 5 दिन तक जो सारा कुछ बंद हुआ था सेटअप, वो हर साल है। तो इसलिए बच्चों वो उस वक्त मैक्सिमम टाइम लगा था, अब नहीं लगना। तो अब यहाँ पे जब आपने मिनिमम लेवल निकालना है तो एवरेज डिमांड और एवरेज लीड टाइम लेंगे, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम नहीं लेंगे। वो 25 साल पहले की बात। हजम शुद्ध। अच्छा, अब आगे बच्चों नोट लिख लें। इफ एवरेज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर एवरेज क्वेश्चन में ना हो तो क्या करेंगे? मिनिमम मैक्सिमम को जमा करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे। लेकिन ये एवरेज आपको पता है एवरेज कई तरह की होती है। एवरेज कई तरह की होती है, वेटेड एवरेज भी होती है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मॉड भी होता है। ये अरिथमेटिक मीन है। बात में लगी कि नहीं लगी? अगर एवरेज सवाल में ना दी जाए तो फिर जुगाड़ लगाएंगे हम अपनी तरफ से। कौन सा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर एवरेज दी जाए तो ये फार्मूला लगा के वेरीफाई नहीं करना शुरू कर देना। नहीं समझ आई? तो बोलो तो सही। क्या कह हो जी एवरेज आए तो गलत है। साड़ी एवरेज तो कोई और आ रही है, उन्हें पता नहीं कड़ी एवरेज दे रही थी। सवाल ही गलत है। नहीं, आपने याद रखा ना कि हमने जुगाड़ लगाया। हालांकि एवरेज जरूरी नहीं अरिथमेटिक मीन से निकली होगा, एवरेज वेटेड मीन से ज्यादा बेहतर होती है। याद करो, स्टॉक में आपने सवाल किए होंगे वेटेड एवरेज वाले, याद है? बाढ़ में रहो। अच्छा जी। अब बच्चों आगे देखते हैं, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन जरा पढ़ लें क्या है। रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन। हाँ भाई, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन, इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंटरी बैलेंस एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड टू अवॉइड स्टॉक। ये किस वक्त कॉल करनी है? फिर मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, इट इज अपर लिमिट ऑफ इन्वेंटरी बैलेंस अबव विच इन्वेंटरी बैलेंस शुड नॉट एक्सीड, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन अननेसेसरी हाई होल्डिंग कॉस्ट। देखो जी, आपने गोदाम फिल कर लिया, 638 यूनिट, हमने कहा था मैक्सिमम कितने यूनिट होने चाहिए? 638, लेकिन आपने 700 कर लिए। तो करने को कर लो, लेकिन क्या होगा? 700 यूनिट करने से आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री आपको सारा साल होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, it is the lower limit below which inventory balance should not fall, otherwise entity may face stock out। मैक्सिमम इन्वेंट्री से ऊपर जाएंगे तो क्या मसला है, और मिनिमम इन्वेंट्री से नीचे जाएंगे तो क्या मसला है? मैक्सिमम इन्वेंट्री से ऊपर जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मिनिमम इन्वेंट्री से नीचे जाएंगे तो ऐसा खतरा है कि कस्टमर आएंगे और आपके पास माल नहीं पड़ा होगा। ठीक है जी बच्चों। अब बच्चों आपके सामने सवाल है, इसको खड़काएं। आपको एक दो तीन चार पांच चीजें दी गई हैं, छह चीजें दी गई हैं, और चार चीजें मांगी गई हैं। स्पीडा लगाओ, स्पीडा। स्पीडी स्पीडी काम करना है, जल्दी करो।
हाँ भाई, अब बोलो तो सही, क्या आंसर है? रीऑर्डर लेवल 6400 की बेड़ा करेक्ट। मैक्सिमम इन्वेंट्री और मिनिमम इन्वेंट्री हो गया बेड़ा करेक्ट। अच्छा, ये आंसर आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आप सोचें। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम डिमांड मल्टीपल मैक्सिमम लीड टाइम। एक और फार्मूला भी तो आपने पढ़ा है। देखो, रीऑर्डर लेवल अगर यहाँ से निकालना हो तो ये एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम क्या हो जाएगी? मिनिमम लेवल में जमा कर दे, फिर भी रीऑर्डर लेवल निकल आएगा। सोचो 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 सोचो। है सारा कुछ गिवन नहीं है तो फिर करना की कर लो कैसे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, फिर वही गल है। फार्मूला क्या? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 एवरेज। और जरा सवाल देना तो जवाब देंदा है जी, वो जवाब कढ़ के बैठा है तो किसी फार्मूला ने कढ़ के बैठा है ना। सोल्यूशन देता उन्हें नाल तुहानू, कदे आके आप सोल्यूशन आप ही बनाओ। सोच 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 सोच। हाँ जरा निकालो, जरा 6400 दोबारा साबित करो। एक तो हमने 6400 निकाला है, लेकिन 6400 एक और फार्मूले से भी साबित करो, जल्दी करो शाबाश। सेफ्टी स्टॉक आपने निकाल लिया 2200। अच्छा, याद रखना ये जो मिनिमम इन्वेंट्री है ना, यही सेफ्टी स्टॉक है। जो मिनिमम इन्वेंट्री है वही बेसिकली क्या है आपका, क्योंकि उससे नीचे तो आप कभी जा ही नहीं ना सकते। तो याद करो, उससे नीचे आप कभी नहीं जा सकते। साबित हो गया। अकल आएगी तो पूछो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक एक सवाल ਨੂੰ सॉल्व करें दो दो तरीके ने। ये अकल ना आना है तो पहला भी नहीं होगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला होगा आपने? एवरेज स्टॉक मांगा था वैसे उसने। हाँ, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है? पढ़ा हुआ है आपने। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सब रगड़े जाएंगे, सब रगड़े जाएंगे। हो गया ना बेटा करेक्ट? ऐ ना कहना है कि तो पढ़ा है, तो पढ़ा ही नहीं। मुझे पता, मैंने यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री का कोई फार्मूला पढ़ाया है? कहाँ पढ़ा है मैंने एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला? इधर। हाँ, क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर ये करेंगे। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि निकल नहीं सकता था। ये जुगाड़ है, वंस अगेन ये सोचना है ये क्या है, जुगाड़ है। ठीक है, मतलब अगर तो एवरेज इन्वेंट्री निकल सकती है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का आपने फार्मूले पढ़े हुए अगर आपको याद हो, चंडा मार मार के मैं तुम्हें पढ़ाया सी। याद करो याद करो याद करो। ये शुरू शुरू ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक हो उस सवाल में
तो फिर ये ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये असली फार्मूला है, वो जुगाड़ है। देखो मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस यूज करो, है कॉमन सेंस। अगर देखो मैक्सिमम टाइम देते हैं तो 16 दिन है, और मिनिमम अगर आप अपना जुगाड़ लगा के एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो 13 दिन आएगी। एवरेज क्या आएगी, जबकि एवरेज टाइम उसने दिया हुआ है 14 दिन। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, ठीक हो क्या? तो एवरेज टाइम 14 दिन है, हालांकि मैक्सिमम 16 है और मिनिमम 10 है। और ऑर्डर साइज भी आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे ऑर्डर साइज दिया क्यों इस सवाल में? कोई ना कोई तो वजह होगी कि अब ऑर्डर साइज सवाल में दिया हुआ। हजम शुद्ध कि खत्म शुद्ध? रॉबिन लिमिट का सवाल निकालने शाबाश। रॉबिन चले हमारे एकदम वाला हट। आज हम इन्वेंट्री खत्म करनी, आज कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म। क्या नानी? मोहना, बिरयानी मैंने कल खिला दी थी सबको। वो कितो आया सी कल? अच्छा उन्होंने पूछा जरा भी नहीं सी आया, वो न्यूयॉर्क वाली ब्रांच में नहीं आया, वो बड़ी दूर पैंदी सी उन्होंने। हॉस्टल जितने तक आ गया सी, लेकिन लगे उन्हें नमक सी ना तो। किधर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चल 5 नंबर सवाल खपना पा चल, वेला ने खट्टू। अब यहाँ पे वो चवल नहीं मारना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, नहीं हुआ। एनो डिमांड ही नहीं मिली दोनों। ये सोचो, ये क्या उसने दिया हुआ है, सेफ्टी स्टॉक कोई नहीं। अब कॉमन सेंस यूज करो कि अगर सेफ्टी स्टॉक कोई नहीं, तो उस जमाने में मैंने आपको पढ़ाया था कि ईओक्यू के सिनेरियो में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। ईओक्यू में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? बराबर होती है। सेफ्टी स्टॉक अगर होता तो बराबर ना होती, और उसने क्या कह दी, सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं। सोचो सोचो सोचो, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी बताओ जरा? 3,000 आएगी? सोच लो, फिर सोच लो क्या आएगी जी। 1500। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला सोचो, नंबर ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर कॉस्ट। क्या कॉस्ट दी हुई है आपको? यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेंगे? तो जिल्लत जिल्लत थोड़ी सी फील हो रही है। वाह, वो किधर गया सीवीपी वाला? हाँ, बता भाई को सीवीपी क्या होता है? है मेरी एक दस है सही। हाँ, ए एच सी
ये निकाल सकते हैं आप? ये कितनी होगी? सोचो सोचो सोचो। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला सोचो क्या है? पता नहीं क्या है। क्या होल्डिंग कॉस्ट आपके पास है सवाल में? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आएगी एवरेज इन्वेंट्री से। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? किसको दो पे डिवाइड करते हैं? वो जो है ना, उसको दो पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री आती है। सेफ्टी स्टॉक तो एक ही सवाल में वहां से ऑर्डर साइज निकल सकता है, यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर निकल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगी? सच। आई कैप दा लेवल देखो तो अपना देखो। और ये आई कैप का लेवल आज से कुछ 11 साल पहले था। अब तो आई कैप जेल में गया। फिर सोच लो, फिर सोच लो, एनुअल डिमांड निकल आई है। यार वैसे आपको रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए डिमांड की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तो पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। ईओ के दूसरी काट ही लाओगे, वैसे वो भी नहीं काट सकते दूसरी। बड़ा अफसोस हुआ है यार, मतलब मुझे ये था कि ईओ की तो अब निकाल ही लेंगे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है यार मेरे। हाँ मैं सोचा ही तुम कटोगे तो मैं लिख लांगा जल्दी। तो बहुत हो गया यार तुसी। हाँ भाई। नहीं निकला? चले नहीं सोल्यूशन की तरफ? 200, 75। तो कुछ तो कर लो, कोई तो कर ले। मैं हिसाब है सारे बच्चे 10 नंबर गए। देखो ये क्यों ही नहीं निकलना, तो आगे कंपैरिजन कैसे करोगे? वो तो हर किसी का निकल आया लग रहा था। यार बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर एवरेज स्टॉक आपने निकाला 100 यूनिट? कि नहीं निकला था? तो ईओ की 200। नहीं, नहीं समझ आया। ईओ की निकला ऐसे? ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना चाहते? नहीं निकला ना? देखो एवरेज स्टॉक का मैंने फार्मूला आपको क्या पढ़ाया? तो एवरेज स्टॉक आपने ऊपर से निकाला है 100। उसको क्या करेंगे तो क्या निकल आएगा? क्या गिलाया था? चलो उसे भी कर लो। आपकी एवरेज डिमांड कितनी आ जाएगी? आपकी एनुअल डिमांड आती है 6000 यूनिट। कैसे आती है सोचो, फार्मूला देखो सबसे ऊपर लगाया हुआ। एनुअल डिमांड कैसे निकलेगी? एवरेज कंजम्पशन पर डे, कि एक दिन में एवरेज कंजम्पशन कितनी हो रही है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर। क्या एक दिन में कंजम्पशन बताइए उसने? बोलो 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 बोलो। चलो ये मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला फार्मूला भी पढ़ाया था।
नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला क्या है? याद करो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला था एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, याद है? तो ऑर्डर साइज आपके पास आ चुका है, ठीक हो गया। एनुअल डिमांड नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1500। तो वहां से क्या निकाल सकते हैं? एनुअल डिमांड निकाल सकते हैं। फार्मूले वही है जो आपने पढ़े हुए हैं, नया कोई फार्मूला नहीं। ऐसे तो ना मुकर जाना हूँ कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला ये तो नहीं था। नंबर ऑफ ऑर्डर सवाल, ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते होते थे? वैल्यू डिमांड क्या निकली? 6000। अब ये 6000 यहाँ पे पुट करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 300। एवरेज डिमांड पर डे एक दिन में कितनी कंजम्पशन होती है? 20 यूनिट। हाँ, तो रोल निकाला, रोल। हाँ, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम, यही पर है ना फार्मूला। मुकर दो, ये मुकर दो। सेफ्टी स्टॉक है इस बार में, तो एवरेज कंजम्पशन तो आपने निकाल ली है, वो कितनी है? और लीड टाइम, तो री ऑर्डर लेवल। फार्मूले, फार्मूले, ये देखो आप लोगों के लिए ना मैं सारे फार्मूले एक पेज पे रखे हुए हैं। पढ़ना तुझे फिर भी कोई नहीं। कर दे, रहने दे तू, तेरी मेरे, तू रहने दे। अच्छा जी, और रेप्लिका लिमिट हो गया जी। ये घर जाके दोबारा करना है, तो इस काबल नहीं हो, स्प्रिंग 13 का सवाल कर सके। ठीक हो गया। एक तो और भी सवाल था, शहाब इंडस्ट्रीज नहीं ना किया, घर जाके शहाब इंडस्ट्री वाला सवाल भी करना है। सेचन लिमिटेड, ओए होए होए होए, क्या सवाल है। नेक्स्ट लेवल, मौत कहने लगी। सेचन लिमिटेड, सेचन क्या है? बोल, सचिन का बड़ा भरा। बोला नहीं। हाँ भाई, और समझ आ गया सबको? एक सवाल आया था किसी जमाने में, ये जो बहुत उनके रिवीन कर, एक एक टॉपिक से 100 100 साल लाए थे ने। हाँ, तो अब मैं रिवीजन वाले सारे लेक्चर दे दूंगा। रिवीजन वाले सारे लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे पास।
क्या तो दी थी, लास्ट टाइम में भी दी थी, ये थे, किसी ने याद नहीं दिलाया था कल डिवीजन के पूरे लेक्चर मैंने पूरी फाइल बना के सेंड की थी। 4 महीने पढ़ना कोई नहीं तो आखिरी 10 दिन पढ़ना है, वाह। कौन भागा? रॉबिन? यार किधर गया सवाल, इतना आला सवाल था, रकम 22 में आया था। कुल्ला सिमसिम? कब आया था? ऑटम 22 से आया था। ऑटम कब होता है? मार्च में? देखो पहला सवाल आया था आपको कौन सा, लेबर का, सेंटोरस। ये सवाल किया हुआ आप लोगों ने, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। 8 नंबर का सवाल है जी, ओए होए होए होए, 8/8 लेने चाहिए आपको। लीड टाइम की मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई आप, कोई दोबारा लिख दो। 8/8 होने चाहिए, जल्दी करो, स्पीड ऑफ स्पीड। हाँ भी हो गई। हाँ नहीं, क्या बेड़ा कर किया? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बीस मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, फार्मूला क्या पढ़ाया था? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब मसला क्या, सवाल में इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी दी नहीं, तो ये आप निकाल नहीं सकते। यू की निकाला? वाह, ये होता है जुगाड़ू प्रोग्राम। मतलब जो आई का एग्जामिनर कह रहा नहीं निकल सकता, तो उसको भी है। एवरेज कंजम्पशन को किससे मल्टीप्लाई किया? एक मिनट एक मिनट। एवरेज कंजम्पशन है 3750, उसको क्या किया? 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई? अच्छा, ये एवरेज कंजम्पशन ये महीने की है, साल की नहीं है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह माफ करे, कैसी कौन पैदा हो गई है, हर शहर में दोनों मल्टीप्लाई करी जा रही है, पता पुता है कोई नहीं। क्या हो रहा है यार इस जमाने में? सवाल कौन सा जी? अटेम्प्ट कौन सी है? जी मतलब क्या दिन आ गए ना कसम, अल्लाह माफ करे। फिर कहते ने अटेम्प्ट लग गई, मतलब वो फार्मूला इतना जरा आई क्या भी नहीं सोच सकता। क्या मतलब जिरिशा नहीं कर सकते हो, नहीं है? वाह 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 वाह, क्या बात कर दी उसने, दिल खुश कर लिया। ठीक है, ये जरा देखो, फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है आपके पास। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
In the absence of information about reorder quantity, maximum inventory level cannot be computed. मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, ये आपको मैंने ग्राफ समझाया हुआ है। ये मैक्सिमम लेवल आपका कब अचीव होगा? ये 638 पे कब गए थे? रीऑर्डर लेवल 100 यूनिट पे कॉल की, 100 यूनिट पे कॉल करने के बाद जब माल आया, बीच में यूजेज बहुत कम हुई हो, और प्लस उसमें ऑर्डर जो आ जाए वो जमा करना। तो जब आप ये ऑर्डर आया है वो है ही नहीं आपके पास। हाँ बोल बोल बोल, बकवास कर, जल्दी कर। 87। हाँ अच्छा किसको किसमें जमा करे? 638 आंसर चाहिए, 638 ला गया, जगह मर्जी ला गया। 550 ही तो सवाल में नहीं है। 76 मारू, और 550 ही तो सवाल में नहीं है। ठीक है जी। तो आई कैब ने ऐसे भी सवाल बनाए हैं जो सॉल्व ही नहीं हो सकते, और मुंह से भी कह रहा है कि भाईजान इंफॉर्मेशन नहीं है। और कहां पे कह रहा है? अपने ही सोल्यूशन में कह रहा है। तो अकल तो देगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ कि भाईजान एक रीऑर्डर क्वांटिटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ नहीं सकते। रीऑर्डर क्वांटिटी के जितने फार्मूले सारे सोच लो। भाई जो चीज निकल सकती थी आप ना निकाले, ये छोटी चवल है। जो चीज निकल सकती है आप ना निकाले, ये क्या है? छोटी चवल। जो नहीं निकल सकती तो और से भी काट दो। है, ये सबसे बड़ी चवल है, ये मोजा, इसको कहते हैं मोजा। आई कब यार मोजा कीदा ना तुसी क्या करें? बोलो तो सही। अच्छा जी, अगला सवाल कौन सा था? सवाल का नाम क्या था ये? ठीक है मेरी। तो मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल सिर्फ 14,000 तक को मैं पता है, आगे जमा क्या करेंगे ये नहीं पता। मैं सेफ्टी स्टॉक निकाला था। देखो अनसर्टेनिटी में बचो कितना रखेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड 20,000, और सर्टेनिटी में जब 100% कंफर्म होगा उसमें कितना होगा? 11,250। तो ये 8,750 क्या है जी? सेफ्टी स्टॉक। अच्छा एवरेज जो उसने नहीं दिया आपको, एवरेज लीड टाइम नहीं दिया, एवरेज लीड टाइम नहीं दिया तो वो जुगाड़ लगा लेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। लेकिन जरूरी नहीं है, समझ लगी है? जरूरी नहीं है कि एवरेज आपकी 3 हो, एवरेज हो सकता है आपकी 4 भी हो, एवरेज हो सकता है आपकी 3.5 महीने हो। क्योंकि नहीं दी तो वो जुगाड़ लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है सवाल में, मतलब कोई कहो दिया जुगाड़ ना तो निकल सकती है, उसका तो कोई जुगाड़ भी नहीं है। ठीक है जी, कितने नंबर है? 8 नंबर। यहां पे तो कह रहे यार एवी कर लिया सी, मैं एवी कर लिया एवी कर लिया सी, ए 5 तो मेरे पक्के, समझ लो गए। लीड टाइम क्या होता है? लो जी, अब आ गई प्रॉबिलिटी। तो तो चलो छुट्टी कर लो।